नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और हम पहुंच चुके हैं काशी, बनारस। ये वो इलाका है जहां पर आखिरी चरण में मतदान होना है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ से राजनीति अब लगातार गर्म होती चली जाएगी और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया पहुंच चुका है काशी के संत रविदास घाट। आपने वो जलपरी देखी? उस जलपरी में हर एक वीआईपी इन लोकसभा 2024 चुनावों में जो अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं मौजूद रहने वाला है। आपको यहाँ इस मंच से जहाँ मैं खड़ी हूँ, हर एक व्यक्ति जो आज की तारीख में लोकसभा चुनावों में, चाहे वो मुद्दा हो चाहे वो महफिल हो, दोनों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस मंच पे मौजूद रहेगा। और हमारे साथ रहेंगे काशी की खूबसूरत जनता, हमारे साथ मौजूद रहेगी काशी के वो वोटर्स, और काशी के ही जरिए आप तक देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हम अगले कुछ दिनों तक पहुंचाने वाले हैं। कल लगातार आपके सामने कॉन्क्लेव के जरिए जो काशी से हम करेंगे, हर एक जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर मौजूद है, आसपास के इलाकों में मौजूद है, वो अपनी बात रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर होने वाला है और फिर 14 तारीख को नामांकन भी होगा, और इसीलिए लगातार यहाँ से ये भव्य, ये दिव्य और ये खूबसूरत कवरेज आप इस गंगा नदी के घाट से, और केवल एक घाट नहीं है, कहा जाता है हजारों घाटों की श्रृंखला है काशी का ये नगर, और इसी नगरी से आपको हर खबर हम पहुंचाएंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं गूंज से। मैं आज आपको गूंज में उन तमाम मेहमानों से रूबरू करवाऊं, उससे पहले चाहती हूं कि आज के इस डिबेट के टॉपिक को जरा इत्मीनान से आपके सामने रख दूं। अरविंद केजरीवाल 51 दिनों से जेल में थे। आज खबर आती है कि उन्हें कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है, और ये अंतरिम जमानत 2 जून तक है, क्योंकि 2 जून को, मतलब 1 जून मानिए, 2 जून को उनको जाकर वापस सरेंडर करना होगा। इस बीच 6 शर्तें रखी है, 50,000 रुपए का मुचलका, और ये भी कहा गया है कि आप किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे जब तक कि वो एलजी के पास ना जानी हो। आप शराब घोटाले से ताल्लुक रखने वाले किसी भी पन्ने पे ना तो दस्तखत करेंगे और ना ही हस्तक्षेप आपका होगा। मीडिया से आप इस शराब घोटाले के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल के सामने शर्त यह भी रखी गई है कि आप सचिवालय नहीं जाएंगे, अपने दफ्तर नहीं जाएंगे। तो ये 20-21 दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2024 लोकसभा में एक तरीके से समझिए कि दोबारा एंट्री कर चुके हैं। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप आए हैं बाहर, क्या लाएंगे किसी तरह की कोई बाहर या बाहर इंडिया गठबंधन के लिए? इस पर हम डिबेट शुरू करें, उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक रिपोर्ट आपके सामने रखूं और फिर मेहमानों से गूंज में होगी चर्चा। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में 21 मार्च 2024 को हुई गिरफ्तारी के 51 दिन बाद आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी है, यानी आने वाले 22 दिनों तक केजरीवाल खुले आसमान में खुली हवा में रह सकेंगे। जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई शर्त भी नहीं रखी है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है, 2 जून तक। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी नए जोश के साथ सामने आ गई। दिल्ली में आज सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपके 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश के लोगों को उम्मीद मिली है कि आखिरकार संविधान की विजय होगी, इस लोकतंत्र की विजय होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। एक तरफ आप जमानत पर जश्न मना रही है तो बीजेपी उसे सरेंडर डेट की याद दिलाकर घेरने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया
अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। केजरीवाल को ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। तो ये गंगा के इन तमाम घाटों को इस वक्त आप अपने चेहरे से देख रहे हैं, अपनी नजरों से देख रहे हैं। यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की भव्य तैयारियों के जायजे को आप इस वक्त विटनेस कर रहे हैं। लेकिन यहीं से आज जो डिबेट का बिंदु है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या अब चुनाव और दिलचस्प हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके प्रचार प्रसार पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यानी जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 18 सीटें अभी ऐसी बचती है, पंजाब की, हरियाणा की और दिल्ली की, जहां पर अरविंद केजरीवाल का दबदबा है। और ऐसे में उनका बाहर निकल के प्रचार करना क्या इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना देगा, क्योंकि गदगद है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, गदगद है इंडिया गठबंधन के तमाम साथी, और वो ये कह रहे हैं कि ये न्याय की जीत है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कोर्ट ने जो कहा है उसका हम आदर करते हैं, लेकिन इतना खतरनाक उन्होंने क्राइम किया है कि कोर्ट केवल 20 दिन की अंतरिम जमानत दे पाती है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी बनारस, रवि श्रीवास्तव जी माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के नेता रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। के शर्मा जी, हम बनारस पहुंच चुके हैं और यहाँ से खबर आई है कि अब चुनावों में अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रचार, इंडिया गठबंधन को देंगे ताकत। रूबिका जी, बनारस में आपका स्वागत है। मैं भी बनारस में हूँ और अच्छा रहेगा आपका साथ है। हम और देखिए, न्यायालय के निर्णय का सम्मान, रूबिका जी, हम हमेशा से न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते रहे हैं, और ये वो पार्टियां रही हैं जो न्यायालय के निर्णयों पर भी, अभी कुछ दिन पहले आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे, आतिशी जी को सुन रहे थे, संजय जी को सुन रहे थे, ये सब क्या कहते हैं, मैं निर्णय तो कोर्ट ने किया है लेकिन हम ससम्मान उसका विरोध। तो ये लोग न्यायालय के निर्णय का विरोध करने वाले लोग आज यदि गदगद है तो अच्छी बात है, कम से कम देर सही समझ तो आया कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो वो निष्पक्ष है। आज तक जो न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठाते थे, जो ससम्मान विरोध करने की बात करते थे, आज उनके मुंह में तमाशा। न्यायालय सबके लिए समान है, जो भी निर्णय करे वो उसका भी सम्मान है। लेकिन निर्णय क्या? इस निर्णय से ना केजरीवाल निर्दोष साबित हो रहे हैं, आरोपी वो है ही। एक आरोपी मार्केट में घूमेगा, घूम के अपना चेहरा ये दिखाएगा कि मैं शराब घोटाले का आरोपी, और सबको, पूरे देश को पता है कि शराब घोटाला इन्होंने किया है। उसकी चार्जशीट भी अभी जमा हो गई है। तो एक आरोपी, यही हमारी न्यायपालिका है जो ये कहती है कि जब तक दोषी करार ना दिया जाए वो आरोपी होता है, वो दोषी नहीं होता है। उसके दोष जब तक साबित नहीं हो जाते वो गिल्टी नहीं होता है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के तमाम साथी और समर्थक आज जश्न मना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो किस आधार जाकर वोट मांगेंगे? रवि श्रीवास्तव जी किस आधार पर वोट मांगेंगे? ये कह रहे हैं कि जो अंतरिम जमानत पर हैं, जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, ईडी जिनको किंग पिन कह रही है, वो क्या आकर वोट मांगेंगे? कह दूं इसके बाद रवि जी को एक लाइन के बाद मैंने ये नहीं कहा वो आरोपी तो है ही, आज भी मैं ये नहीं कह रहा आरोपी तो है ही, इससे कोई उनको छुटकारा तो मिला नहीं है। आरोपी होना, आरोपी पे ही तो प्रश्न उठाते थे केजरीवाल कि आरोप लगते ही त्याग पत्र देना है।
लेकिन कितना लालची सवाल हाँ वो तो मैं, अरे देखिए शर्मा जी, वो तो हर किसी ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझ पर आरोप लगे तो मुझे बाहर निकाल देना, अगर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे तो उसे धक्का दे देना, अगर फला मेरे साथी पर आरोप लगे तो उसे हटा देना। हम राजनीति साफ सुथरी करने आए हैं। लेकिन मैं तो आपको हमारी न्यायपालिका के उस सर्वोच्च सेंटेंस का जिक्र कर रही थी कि जब तक दोषी करार नहीं दिया जाता वो गिल्टी नहीं होता है, दोषी नहीं होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, रवि श्रीवास्तव जी, ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो ऐसे सीना ठोक के कहा करते थे कि एक अंश भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी हमारे ऊपर आएगा तो ये कुर्सी त्याग दूंगा। 51 दिन हो गए हैं, चिपके हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये बातें कहा करते थे उस समय देश में संविधान था और देश में प्रजातंत्र था। आज प्रजातंत्र की, संविधान की हत्या हो चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कही थी जब इनके अनिल मसीह वहां पे वोट्स के ऊपर डिफेसिंग कर रहे थे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही बयान थे, मेरा नहीं है ये। मैं इनको ये बताना चाहता हूं मित्र को कि बड़ा शुभ समाचार है, बहुत अच्छा निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। और इनको मित्र को मैं बता दूं कि ये और इनके नेता बयानबाजी करते फिर रहे हैं कि वो 22 दिन में अंदर आ जाएंगे, बाकी है। इन 20 दिनों में क्या होगा वो आप देखिएगा। और आपको विश्वास दिला दूं मैं कि माननीय जज साहब ने आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम इस केस का, जो लिकर गेट जिसको कहा जाता है, इसका हम जल्दी से जल्दी सुनवाई करके और फैसला करेंगे। जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं 1-2 हफ्ते के अंदर ही सुनवाई पूरी हो जाए इसकी। तो ये बहुत परेशान ना हो, बहुत दुखी ना हो, पानी बह जाएगा, बहुत पानी बह जाएगा और उसमें भाजपा की सीटें बह जाएंगी। मैं ये बताना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये समाचार बहुत शुभ है इंडिया अलायंस के लिए। ये इंडिया अलायंस के लिए शुभ समाचार है ये, जो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत मिली है। और अब देखिएगा उन्हें प्रचार करने पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, इंडिया अलायंस के लिए शुभ समाचार है। लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि जिस सुप्रीम कोर्ट को, जिस चुनाव आयोग को, जिस ईवीएम को, जिस ईडी को, जिस सीबीआई को आप पानी पी के, पानी भर के गालियां देते थे, जब इनको जेल भेजे तो लोकतंत्र की हत्या, जब ये जेल से बाहर आ जाए तो लोकतंत्र बहाल। ये आपकी जो डेफिनेशन है, क्या ये वोटर्स को और जनता को समझ में नहीं आएगी? जो सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, उन्होंने कहा कि आप 22 महीने से जांच कर रहे हैं, आपको क्या मिला? केजरीवाल कोई ऑफेंडर नहीं है, केजरीवाल कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, केजरीवाल के कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है पहले के, तो आप क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? और ये जिनका आप नाम ले रही हैं, ईडी और सीबीआई और ये तो आखिर तक विरोध ही करते रहे। ईडी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उसका भी आप जिक्र कर लीजिए। हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी एक सेकंड रुक जाइए, आपने अपनी बात कही, आपने कहा आज खुशी का माहौल है, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बढ़िया खबर है, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उनको आजाद कर दिया है। लेकिन हर्षवर्धन जी, चुनावों में आनंद तो अब आएगा। अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे, जन रैलियां होंगी, बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। एक जो चुनाव में उदासीनता थी, यकीन मानिए पत्रकार के तौर पर आप भी ये जानेंगे और मैं भी ये मानूंगी कि अब जो है इसमें थोड़ी और धार आएगी। निश्चित तौर पर रूबिका जी, आनंद तो आएगा। आनंद तो देखिए, जब 2014 में जिस काशी में आप खड़ी हैं, उसी काशी में अरविंद जी गए थे, और ऐसे जैसे नाव दिख रही है ना, इसी तरह की नाव पर से वो गंगा नहाने भी गए थे। उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, खूब लोगों ने देखा था। और उसके बाद वो 19 में काशी नहीं गए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छा होता है। और अरविंद केजरीवाल बहुत तीखा हमला करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर। अब हमें वो कहानियां भी सुनने को मिलेंगी कि ईडी और सीबीआई के अधिकारी आए, उन्होंने कहा अरविंद जी आप तो संत हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो इतने निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, मोदी बड़ा परेशान करता है, मोदी ने कहा जाओ अरविंद केजरीवाल को फंसा दो। ये सब वो कहेंगे। हमारे आपके लिए रूबिका जी बढ़िया आनंद का आने वाला है दिन। लेकिन एक बात समझिए, जनता की नजर में अभी भी वो गंभीर आरोपी हैं शराब घोटाले के। उस शराब घोटाले के जिसमें लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उस शराब घोटाले में जिसमें ईडी ने बाकायदा
जिसको हम कहते हैं लिंक, जो पैसा कहां से कहां गया उसको स्टैब्लिश करके कोर्ट से हमने रखा, उस शराब घोटाले में जिसमें सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिली। समझिए इसको, ये अंतरिम जमानत है जिसका आधार शराब घोटाला नहीं है, इसका आधार ये है कि प्रचार करने के लिए कहा। और मैंने तो तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, भैया शर्त वर्त नहीं लगनी चाहिए, खुल के प्रचार करे अरविंद जी, तभी तो आनंद आएगा। लेकिन जनता मन बनाती है, समय लेती है। लेकिन आपको पता है मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ हर्षवर्धन जी, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ और यहाँ बहुत से लोगों से बात कर रही हूँ। अजीज खान साहब, मैं बहुत सच्चाई से आपको बता रही हूँ, मैंने जिन लोगों से बात की कि अरविंद केजरीवाल को तो जमानत मिल गई है, तो आपको पता है प्रतिक्रिया क्या थी? बोले कल को एक बहुत बड़ा आरोपी होगा किसी बहुत गंभीर केस में, वो कहेगा 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां आ गई, मुझे बच्चों को वेकेशन पर लेकर जाना है, मुझे जमानत मिल जाए। फिर एक कहेगा कि भाई अब फसल काटने का टाइम आ गया है, बहुत गंभीर उस पर भी आरोप होंगे, तो मुझे 20 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। अंतरिम, ये लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग आपस में जो चर्चा चल रही है, मैं उस चर्चा का जिक्र कर रही हूँ। देखिए रूबिका जी, ऐसे मौके पे कोर्ट की टेक्निकलिटीज है अजीज साहब, आप भी जानते हैं, जो आम जनता होती है, मैं ये आपस में जो डिस्कशन हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। देखिए रूबिका जी, वो बड़ा मशहूर शेर है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। देखिए सच ये है कि आप कैद तो कर सकते हैं, फिजिकली कैद कर सकते हैं, लेकिन इंसान को मेंटली कैद नहीं कर सकते हैं। आज जो जीत हुई है 140 करोड़, सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, शादी पढ़ा करते हैं जनाब। अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, अरे शर्मा जी, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अरे सुनिए ना सर, आपको ये बात समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप समझ, सुनिए ना सर, अरे सर आप सुनेंगे नहीं। अब रूबिका जी को रोकिए, अब इनको तकलीफ हो रही है मेरी बात से, मुझे मेरी बात से तकलीफ हो रही है। के शर्मा जी, अजीज भाई तो अभी बोलना शुरू किए हैं। अरे के शर्मा जी रुकिए ना, रुकिए, सब्र सब्र धीरज। अभी अजीज भाई ने 2 लाइनें भी नहीं बोली, उनको खत्म तो कर लेने दीजिए, वो अपनी बात तो रख दे पहले। हाँ अजीज साहब। देखिए रूबिका जी, इनको सब्र है ही नहीं, और सब्र उसको नहीं आता है जो उतावला होता है, टेंशन में होता, परेशान होता है। इस बात को आप जान लीजिए। देखिए आज का जो वक्त है, ये वाकई में बहुत खुशी का दिन है। ये 140 करोड़ जनता, मैं कह रहा था रूबिका जी, 140 करोड़ जनता को इस मुल्क, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, आप कहिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ, आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को न्याय मिला है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कैप्चर किया गया, उनको पूरी तरह से उनको एडॉप्ट कर लिया गया, यकीनन आज जनता एहसास कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो वाकई में ये लोगों को स्तब्ध करने वाली बात है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, और आज वही हुआ। अब वही हुआ। अरे सुनिए ना, न्याय मतलब क्या? अंतरिम बेल मिली है ना उनको, न्याय क्या? उनको दोष मुक्त कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया उनको। आरोप मुक्त भी हो जाएंगे, जमानत ही पे तो आए हैं ना। आरोप मुक्त भी हो जाएंगे। वो ऐसा घोटाला है जो घोटाला ही नहीं है, ऐसा घोटाला जो घोटाला ही नहीं, पहली बात, और मुक्त भी हो जाएंगे। एक बात आप जानिए, जज साहब, सुनिए ना रूबिका जी, डॉक्टर साहब, आज आप डॉक्टर साहब नहीं, आप जज साहब हैं। जज साहब, आपको पहले से पता पड़ गया कि कुछ नहीं है। कोर्ट इतने टाइम से जो बेल नहीं दे रही थी, कोर्ट ने जो अब तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स की है वो एवं ही कर दी है क्या? टिप्पणियां एवं ही हो गई है। देखिए टिप्पणियां मैं कह रहा हूं होती है, रवि जी अपनी जगह पे होती है, देखिए रवि जी मुझे बोलने दे, होते हैं। देखिए रवि जी मुझे बोलने दे। देखिए रूबिका जी, एक बात आप जानिए, मैं कह रहा हूं वही बात। आपने कहा कि साहब ऐसे अभी कोर्ट में जब बहस होगा, टिप्पणी भी होगी, वार्ता भी होगी, बहस भी होगा। लेकिन अगर बहस होता है, टिप्पणी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी जो है वो उस पे दोष सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। बहस हो रहा है, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं ना कि वो आरोप मुक्त हो जाए। दोनों तरफ है ना, आप तटस्थ रहिए ना। आप तो मान कर चल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है।
देखिए रूबिका जी, टिप्पणी मैं बताऊं रूबिका जी, आपको, रवि जी, रूबिका रवि जी, अपने रवि जी प्लीज अपने टर्न पे बोलिए, एक मिनट। हाँ। देखिए अच्छा, रूबिका अच्छा, जी, एक एक बार बात अजीज भाई को 30 सेकंड में अपनी बात रखने दीजिए, फिर रवि हाँ, साहब मैं मुझे आपका कंप्लीट रुकूंगी। कर लेने हाँ। दे, मुझे कंप्लीट। देखिए रूबिका कर जी, लीजिए, कर लीजिए। ओवरऑल देखिए पिछले एक लंबे वक्त से देख रही हैं जब से चुनाव आया है, और उस चुनाव में जिस तरह लोगों को कैद किया जा रहा है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, या अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, क्या दर्शाता है? घबराहट, परेशानी। लेकिन एक बात आप जानिए, कितना भी घबराहट आप दिखा लो, परेशानी दिखा लो, कैद कर दो, लेकिन जब जनता मन बना लेती है तो वो मन बना लेती है। फिर आज अच्छा, जनता देखिए, ने मन आप बना बैठे लिया। हैं अपने जनता ड्राइंग ने रूम मन में बना या लिया। अपने किसी ऑफिस में, मैं हूं जनता के बीच में, मैं हूं जनता के बीच में। जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं जनता से ही पूछ लेती हूँ। कैसी हैं आप? कहाँ से आई हैं? यही बनारस से है। बनारस से। आप तो पूरे डिबेट को सुन रहे हैं। ऑब्वियसली अजीज खान साहब कह रहे हैं कि जनता सब जानती है। अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत मिली, अंतरिम जमानत मिली है। आप क्या सोचती है इस बारे में? कुछ नहीं, कोई वो आज़ाद तो हो नहीं गए हैं। उन पे जो केस चल रहा है या उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो तो सिर्फ मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनसे मुक्त कर दिया गया है उनको, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। 2-4 दिन के लिए छुट्टी में बाहर आए हैं, उनको एंजॉय करने दीजिए, फिर जाएंगे। ये जनता है। हाँ, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल सेम। ऐसे सेम टू सेम थोड़ी होता है। आप दोनों बहनें हैं। नहीं, जैसे उन्होंने जो गलती की है अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन आएगी, बहुत थोड़ी बहुत आगे, थोड़ी जो बची वो भी जल्दी ही सामने आएगी। लेकिन दो मेरे खास मेहमान हैं, अजीज भाई हैं और रवि भाई हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं, बहुत जल्दी जो हैं। बिना कहीं आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। गलती हुई है तभी तो बात उठी है, नहीं तो क्यों जाती है अदालत तक, और क्यों उनको डाला जाता जेल में। आप क्या सोचती हैं? अरविंद केजरीवाल तो यहाँ बनारस से बाकायदा चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, वो चुनाव लड़े हैं, लेकिन कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो उनको इतना बड़ा घोटाले में उनको जेल हुई है। और मुझे ये लगता है कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगा है तो उसका पूरा न्याय होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको गलत होना चाहिए। अगर सही हैं तो छूट जाए, गलत हैं तो सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि अभी तो हिंदुस्तान का इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है। आप बात कर रही हैं अरविंद केजरीवाल पर, आप बात यहाँ के देश के प्रधानमंत्री करते हैं हिंदू मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर। यहाँ पे यहाँ की मीडिया और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, यहाँ की जनता की आवाज कब सुनेंगी? वो बेरोजगारी पे पेपर तो मैं सुनी तो रही हूँ, बोलो ना। सुन रही हैं, बोलते रहो। मैं भी आपको कब से सुन रहा हूँ। आप अगर डिबेट में अपनी बात, टाइम वेस्ट मत करो ना। आप अपनी मुद्दा उठाओ, पेपर लीक अपना मुद्दा उठाओ। पेपर लीक, मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी पे कहना चाहता हूं। क्यों कहना चाहते हो अरविंद केजरीवाल? आपको पसंद ही नहीं ना अरविंद केजरीवाल पर बात, तो अरविंद केजरीवाल पर मत बोलिए। अजीत पवार क्यों बात नहीं करती हैं? अजीत पवार मुक्त हो गया बीजेपी में जाते ही। वो रेवन्ना जो भाग गया, विदेश भाग गया, प्रज्वल रेवन्ना। हाँ। वही जो भाग गया 3000 महिलाओं का बलात्कार के, वो मुक्त हो गया। नहीं, पर आप तो कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है ना, पेपर लीक मुद्दा है। पेपर लीक पर बात करो ना। क्या बात करें हम? अभी तो कह रहे हैं। आप बात करेंगे ना, आपके हाथ। तो मैं तो अभी बात कर रही हूँ ना, पेपर लीक पर बात कर रही हूँ। आप डिबेट तो वो कर रही हैं। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, पेपर लीक की करो ना। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पेपर लीक पर बात करो। नौजवानों पे कब बात करेंगे? अभी कर रही हूँ, नौजवानों पर बात कर रही हूँ। नौजवान से बात करो, चलो बात करो। बिल्कुल। हाँ, बात करो ना नौजवानों पर। हाँ बोलिए, बात कीजिए, नौजवानों पर बात कीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे जो है कि नौजवान परेशान है, बेरोजगार है। आप क्या नौकरी करते हैं? क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करता। कुछ भी नहीं करते? मेरा काम करता था, वो जीएसटी आया, नोटबंदी आया, सब बर्बाद हो गया। क्या काम करते थे? मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे? कोको कोला का। आज मैं बैठ के जो पकौड़ा छानता हूँ, जलेबी बेचता हूँ, पूरी छानता हूँ, बेरोजगार हूँ, टोटो चलाता हूँ। तो कहाँ है पकौड़े, कहाँ है जलेबी, कहाँ है? आपको खिलाए हैं। तो आप दुकान छोड़ के आए हैं और यहाँ काम करने आप आए हैं लोग और बोल रहे हैं मैं कमाई नहीं कर पा रहा हूँ। पकौड़े तल रहे हो तो पकौड़े तलो ना। आपका पकौड़े बस यही करना ही है। तो कहाँ है पकौड़े? लाओ ना, हम सब मिलकर खरीदेंगे, खाएंगे और आपकी बेरोजगारी दूर करेंगे। लगातार केजरीवाल जी पे बात कर रही हैं। नहीं, मैं तो पकौड़े पे बात करूंगी। मैं जो है अजीत पवार पर भी बात करूंगी, मैं नौकरी पर भी बात करूंगी, बेरोजगारी पर भी बात करूंगी, आपके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बात करूंगी, मैं आपके पकौड़े बेचने पर भी बात करूंगी, मैं सब पे बात करूंगी और यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाएगा। यहीं खड़ी रहूंगी। सुकून मिलेगा। कब मिलेगा? 4 तारीख को मिलेगा। 4 तारीख को मिलेगा। से इंडिया गठबंधन जीता जाए, मोदी जी। ये आ गए भाई साहब। इंडिया गठबंधन जब निकलेगा जीत कर, तब सुकून मिलेगा, बाकी सारे मुद्दे ऐसे ही जाएंगे। आप कहाँ से हैं? वाराणसी से। क्या सोच रही हैं आप? वो कह रहे हैं कि बेरोजगार है, पकौड़े तलता हूँ, जलेबी तलता हूँ, लेकिन अभी यहाँ आकर बैठ गया हूँ, चाशनी शायद सूख गई है। महिला सुरक्षा कैसी है? कह रहे महिला सुरक्षा खराब।
नहीं, महिला सुरक्षा काफ़ी सही हो गई है नहीं, पर वो कह रहे हैं महिलाएं जो हैं वो घूम फिर नहीं सकती, सुरक्षा बड़ी खराब है। नहीं, हम लोग भी यहाँ घूम ही रहे हैं, हम लोग भी यहाँ आए हैं। मैम ये बताइए, वो कह रहे हैं पकौड़े तलते हैं, क्या कोई धंधा छोटा होता है? उनको अपने काम पे गर्व भी नहीं है, उससे वो कमाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष हुए हैं, शालिनी गोस्वामी, नाम जान सुना होगा आपने। ये हम इनसे कहना चाहते हैं, कृपया आपको जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने बेचू में गैंग रेप किया था, 2 महीना जाके एमपी में प्रचार प्रसार किए। कहाँ की महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा नहीं है। महिला सुरक्षा है अंकल, हम लोग अभी ना अंकल नहीं है तो भैया है, युवा है यार, जवान है। अच्छा, अरे अभी आप इतने नहीं भाई, अंकल नहीं हो, मैं ये इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अच्छा भैया, हम लोग यहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद भी ऐसे घाट पे आके अपनी बातें रख पा रहे हैं, अगर इसे यूनिवर्सिटी में, अरे मैं हूँ सुरक्षित, आप मेरी यूनिवर्सिटी पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप कब घटने के शिकार बन जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। अरे यार, अरे भाई, आपका नाम क्या है भाई? नाम क्या है? मेरा नाम आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये वही है। क्या वही है? मेरा नाम है राहुल गांधी, नाम है। मैं जो है, अरे सच्ची बताओ, नाम क्या है? सच्ची बता तो रहा हूँ, नाम बताना जरूरी है। आप घबरा क्यों रहे हो? आपको मैं पूछ रहा हूँ कि अरे नाम तो बता दो। बता रहा हूँ मैं नाम, आप जो है कि अरे नाम क्यों छुपा रहे हो भाई? यहाँ पे हमारे यहाँ स्टूडेंट जो है कि हमेशा साल भर, राहुल गांधी नहीं, वो मजाक कर रहे हैं। साल जो है कि महिलाएं लड़कियां, पर नाम क्यों नहीं बता रहे हो? मुड़वा ले रही है। फ्यूचर के बारे में आप कैसे बोल रहे हो? हम लोग भुक्तभोगी, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान की बहनें माताओं के बारे में नहीं सोच रहे। अरे महिलाएं, अच्छा सारी महिलाएं आ जाए, यहाँ पर खड़ी हो जाएं। भाई कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और महिला कह रही है सुरक्षित है। भाई कह रहे हैं महिला सुरक्षित। मैं कह रही हूँ बंगाल की संदेश खाली पर चूं से चा नहीं कर पाते। राजस्थान के अंदर प्रतिदिन इतनी महिलाओं का बलात्कार होता है, जिंदा जला देते। मैंने बोला और वहाँ भी कार्रवाई हुई। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ ना, पार्टी के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया है। अभी यही पिंडरा में भी कुछ दिन पहले एक बच्ची के साथ रेप हुआ। पार्टी के राज में तो पूरा माफिया खत्म हो गया, गुंडागर्दी करे। बनारस जैसी क्षेत्र में पिंडरा में 7 साल के बच्ची साथ बलात्कार हो गया। कांग्रेस 3 साल बात सुनिए पहले। जो समाजवादी पार्टी, जो कि माना गया था बाइक रिकॉर्ड कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित सरकार रही है, उसी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करके बैठा। हम चोर एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुकिए, बैठिए, बहुत गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड, आप लोग पार्टी से हैं क्या? गड़बड़ हो गई। ये लोग पार्टी से हैं क्या? आंटी बोलिए कि आ गए, कांग्रेस वाले आ गए। वो जो है कि बोली है उनका बिल्कुल नहीं बोला। अच्छा पर ये बताइए ना, अब मेरे पास भाई लोग रुकिए ना, मेरे पास वक्त की कमी। आप जाते जाते नाम तो बता दो। नाम मैं आपको बताऊंगा लास्ट में ना। अच्छा लास्ट में ऑफ एयर बताएंगे मुझे नाम। लेकिन देखिए ये दोनों तरफ की बात है। एक भाई ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, एक भाई ये कह रहे हैं पेपर लीक सबसे बड़ा मसला है, दूसरी तरफ बनारस की बेटियां हैं जो कह रही हैं हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें यहाँ कोई संकट नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो अब अंतरिम बेल पर जो है पहुंच चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे 4 मेहमान वहां पर मौजूद है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के शर्मा जी शुरू आपसे कर रही हूँ। और आप जानते हैं कि सेटअप यहाँ लगा है तो यहाँ की जनता की आवाज जरूरी थी। 30 सेकंड में आप अपनी बात करें। शुरू कर रही हूँ के शर्मा आपसे। देखिए, आपने ठीक कहा, अरविंद केजरीवाल जो एक घोटालेबाज, अभी जो इंडिया गठबंधन के लोग खड़े होते थे उसमें अधिकांश जेल से बेल पर ही। राहुल गांधी जेल से बेल पर थे, सजा याफ्ता लालू यादव उस पे थे, अब उसमें एक और खड़े हो जाएंगे केजरीवाल जो कि घोटाले की जो जेल से बेल पर होंगे। जहां तक अजीज खान साहब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो ये तो क्या है, ये तो आरोपी को कि क्या, इनको तो सजा याफ्ता भी हो तो भी कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं के पार्टी के अफजल अंसारी हैं, 4 साल की सजा हो चुकी है। के शर्मा जी वही तो ये कह रहे हैं ना कि आपके पास कौन सी गंगा मैया है, आपके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है कि जैसे अजीत पवार या जिनको आप बहुत बड़े भ्रष्टाचारी कहा करते थे, डुबकी लगाते हैं और बाहर एकदम चमचमाते हुए बाहर निकल आते हैं। वो आप पर इसीलिए आरोप लगा रहे हैं कि वो आपके साथ होते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, आपके खिलाफ होते हैं तो आप कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। 10 सेकंड में सर जवाब दीजिए। रूबिका जी, कोई साफ पाक का हम कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी यदि गलत काम किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन
आप अभी आप अपने ही बातों में फंस रही हैं कि आप कहती हैं कि आरोप है। यहाँ तो सजा याफ्ता है, अफजल अंसारी तो सजा याफ्ता है, लालू प्रसाद यादव तो सजा याफ्ता है। इनको ये लोग चुनाव कैसे लड़ा रहे हैं? इनके नेतृत्व में कैसे लड़ रही है? ये समाजवादी पार्टी एक सजा आप सवाल पूछेंगे सर, क्या 4 साल का सजा नहीं हुआ? और ये सवाल विपक्ष भी आपसे पूछेगा, लेकिन आज सच्ची बात ये है कि सबसे बड़ा अगर देवता है तो वो यहाँ देश की जनता है, जिसे वोट करना है, जो इसे बेहतर लगेगा 4 जून को उसे सिंहासन पर बिठाएगी, और जिसे ये चाहेगी कि वो जमीन पर रहे उसे जमीन पर ही बिठाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों से एक बार फिर यहाँ पर आप देश की जनता को बता दीजिए कि बनारस में तैयारी पूरी है लोकसभा 2024 की। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।